मनसा द्वारा प्रकृति को सतोगुनी बनाने की सेवा करो। शुभ संकल्प, शुभ कामना रख संस्कार मिलन की रास करो और अपने पुराने संस्कारों को जलाकर प्रभु के संग का रंग लगा ले, सच्ची होली मनाओ। आज होलीएस्ट बाप अपने बच्चों से होली मनाने आए हैं। आप सभी भी होली मनाने आए हैं। चारों ओर के दूर बैठे हुए बच्चे भी दूर बैठे भी होली मनाने बैठे हैं। आप सभी कौन से रंग की होली मनाने आए हैं? जानते हैं सबसे श्रेष्ठ रंग है परमात्मा संग का रंग। यह रंग सदा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाने वाला है। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, ऐसे यह परमात्मा संग ऊंचे ते ऊंचा बनाने वाला है। दुनियेमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारे होळी मनवली जाते, रंग खेळले जातात। तो बाबा म्हणता है आप भी होली मनाने आए हो, आप भी होली मनाते हो, लेकिन आपको रंग कौन सा लगा है और आप दूसरों को रंग कौन सा लगाते हो? परमात्मा संग का रंग। हा रंग सगळ्यात चांगला आहे, सगळ्यात श्रेष्ठ आहे, आपल्याला श्रेष्ठ बनवणार आहे, आपलं भाग्य बनवणार आहे। तो जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, ऐसे यह परमात्मा रंग, परमात्मा संग ऊंचे ते ऊंचा बनाने वाला है। हर एक बच्चे के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देख रहे हैं। यह भाग्य का सितारा सारे कल्प में आप भाग्यशाली बच्चों के सिवाय और कोई प्राप्त नहीं कर सकता। यह श्रेष्ठ भाग्य है कि आप बच्चे ही डबल पवित्र अर्थात होली बनते हो। वैसे धर्मात्माएं भी है, लेकिन वह शरीर से पवित्र नहीं बनते हैं। आप ब्राह्मण आत्माओं का भविष्य में आत्मा भी पवित्र बनती और शरीर भी पवित्र बनता है। हम बाबा के बच्चे डबल पवित्र बनते हैं। म्हणजे आपण आत्मा पण पवित्र आणि शरीर पण पवित्र आपल्याला प्राप्त होईल। जन्म पण पवित्र पद्धतीने होईल। धर्मात्मा कसे, जे धर्मस्थापक आहे, धर्मात्मा आहे, ते भलेही आत्मा पवित्र बनत असेल तेवढ्यापुरती, एक तात्पुरती, पण शरीराने ते पवित्र नाही बनत। द्वापर नंतर पण ते येतील तर तमोगुणीच इथं वातावरण राहील। तो सारे कल्प में डबल ताजधारी आप संगम युग में बाप के संग के रंग से डबल पवित्र बनते हो। संगम युग का परमात्मा संग डबल पवित्र बना देता है। हम डबल पवित्र कैसे बनते हैं? क्योंकि संगम युग में परमात्मा का साथ मिलता है। इसलिए हम शरीर से भी पवित्र रहते हैं और मन बुद्धि से भी पवित्र रहते हैं। तो आपकी होली बाप के साथ, आपकी होली बाप के साथ रहने से, बाप को कंबाइंड बनाने से डबल पवित्र बन जाते हो। ये हमारी होली है कि हम बाबा के साथ रहते हैं। होली हा इंग्लिश शब्द जर बघितला, इंग्लिश शब्दाचा अर्थ तर होली म्हणजे पवित्र। तो हमारी होली क्या है? हम बाबा के साथ में रहने से पवित्र बन जाते हैं। सदा दिल में बाप का संग रहता है। यह रंग कितना श्रेष्ठ है जो इतना श्रेष्ठ बना देता है। बाबा के संग का रंग इतना श्रेष्ठ है जो हमें इतना श्रेष्ठ ऊंचा बना देता है। लोग तो स्थूल रंग से होली मनाते हैं, लेकिन आप बाप के संग के रंग से होली बन जाते हो। वो तो रंग से होली मनाते हैं, पण बाबा म्हणताय तुम्ही माझ्या सोबत राहून स्वतः होली बनता, म्हणजे पवित्र बनता।
वह भी डबल होली। तो आपकी होली दुनिया से न्यारी परमात्मा की प्यारी है। हमारी होली दुनिया से न्यारी है, दुनियापेक्षा वेगळी आहे, श्रेष्ठ आहे आणि ही परमात्म्याला प्यारी अशी होली अपन मनवतो। तो नशा रहता है ना कि हमारी होली प्रभु संग के रंग के कारण आधा कल्प ऐसा पवित्र बनाती है जो अब तक भी आपके चित्र कायदे प्रमाण पूजे जाते हैं और कोई के भी चित्र ऐसे प्रेम पूर्वक पूजे नहीं जाते। संगम युग में हम पवित्र बनते हैं और हमारी देवियों के रूप में, अलग अलग देवताओं के रूप में पूजा होती है। किसकी पूजा है? हमारे होली बनने की, पवित्र बनने की। आप स्वयं अपने चित्रों को देख रहे हो और भी पूजे जाते हैं, लेकिन इतना समय और ऐसे विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। जो देवियों की पूजा होती है, देवताओं की पूजा होती है, जो हमारा यादगार है। बाबा म्हणतात दुनियेमध्ये अनेक प्रकारच्या पूजा वेगवेगळ्या आत्मे, वेगवेगळ्या संतांची पूजा केली जाते, काय काय करतात। पण बाबा म्हणतात तुमच्यासारखी पूजा जे देवी रूपामध्ये आहे आणि श्रेष्ठ देवताच्या रूपामध्ये तशी कोणाचीच नाहीये। जे भक्ती सुरू झाली द्वापर नंतर तेव्हापासून। आप सदा उमंग और उत्साह में रहते हो ना? उमंग उत्साह में रहते हो? हाथ उठाओ। रहते हो कभी कभी या सदा? जो कहते हैं हम सदा उमंग उत्साह में रहते भी है और दूसरों को भी उमंग उत्साह दिलाते हैं, वह हाथ उठाओ। कभी कभी नहीं, सदा। सदा शब्द को अंडरलाइन करते हो ना? लेकिन आपका यादगार जो भी आपकी स्थिति रही है, उसका यादगार आपके भक्त उत्सव के रूप में मनाते हैं। तो आप उत्साह में रहते हो, बाबा म्हणते वो उत्सव के रूप में मनाते हैं। अपन संगम युगामध्ये उमंग आणि उत्साहामध्ये राहतो। भगवान मिला है, मैं देवता बनने वाला हूं, मेरे लिए स्वर्ग बन रहा है, मेरा इतना ऊंचा श्रेष्ठ भाग्य बन रहा है, बाबा मिला है, मैं बाबा की पालना में पल रहा हूं और बाबा ने इतना ज्ञान दिया, इतना सुंदर नशा चढ़ाया। तो उस उमंग उत्साह में हम रहते हैं संगम युग में और उसकी यादगार वो एक दिन उत्सव मनाते। अलग अलग टाइप के उत्सव बना लिए आणि त्या दिवशी ते उमंग उत्साहामध्ये राहतात, म्हणजे राहत होते। आता काही नाही, आता तेवढ्यापुरतं तेवढं चालतं। लेकिन पहले जो उत्सव होते थे, बहुत सारे लोग उमंग उत्साह में रहकर वो मनाते थे। वो जो उत्सव बनाए हैं बहुत उमंग उत्साह में रहते थे। किसकी यादगार? कि हम संगम युग में सदा उमंग उत्साह में रहते हैं। जब से हमें बाबा मिला है, जब से हमें ज्ञान मिला है, जब से हमें हमारे भाग्य का पता चला है, जब से हमें हमारा परिचय मिला है, जब से हमें भगवान का परिचय मिला है, जब से हमें ड्रामा समझ में आया है, तब से हम उमंग उत्साह में रहते हैं और दूसरों को भी उमंग उत्साह दिलाते हैं। तो बाबा म्हणता हे चेक करा, तुम्ही इतक्या उमंग उत्साहामध्ये राहताय का? की तुमची यादगार ते उत्सव मनवताय? तुमची स्थिती आज ऍक्च्युअल मध्ये काय, कशाची यादगार आहे? तुमच्या उमंग उत्साहाची यादगार आहे, वेगवेगळे सण उत्सव। तर तुम्ही उमंग उत्साहामध्ये राहता का? आणि त्याला पण बाबा म्हणतात उमंग उत्साह में कैसे सदा रहना है। उमंग उत्साहामध्ये राहतो, कधी उमंग उत्साह, कधी नाराजगीचा उत्सव जीवनामध्ये। कधी कधी खूप नाराज, कधी कधी खूप उदास, कधी कधी खूप टेन्शन, कधी कधी एकदम फास्ट स्पीड मध्ये पुरुषार्थ, कधी कधी अलबेलापन, कधी कधी ढिल्ले झालेलो आहे। तो ये सदा का उमंग उत्साह नहीं है। उमंग उत्साह है तो ब्राह्मण जीवन चल सकता है। बाबा ने सांगितलेलं आहे, ये उमंग उत्साह ही ब्राह्मण जीवन का श्वास है। जैसे श्वास खत्म जीवन खत्म, वैसे उमंग उत्साह खत्म ब्राह्मण जीवन खत्म। जो कोई भी आपण चेक करायचंय, जे कोणी या ज्ञान मार्गामधून कट झाले, आपण चेक
बाकी कोई भी निमित्त कारण बना हो, लेकिन उमंग उत्साह समाप्त हुआ तब वो इस ज्ञान मार्ग से निकल जाते हैं. म्हणून बाबा म्हणते इस उमंग उत्साह को सदा कायम रखना. उमंग उत्साह रहेगा तो ब्राह्मण जीवन चलती रहेगी. ब्राह्मण जीवन चलती रहेगी तो बाबा भाग्य बनाता रहेगा. ब्राह्मण जीवन चलती रहेंगी तो हमारे अंदर दिव्यता आती रहेगी. ये ब्राह्मण जीवन चलता रहेगा तो हमारे पाप कर्म खत्म होंगे और बिना सजा खाए हम परम धाम में जाएंगे और सतयुग में आएंगे. इसलिए ये ब्राह्मण जीवन अगर खत्म नहीं होने देना है तो उमंग उत्साह को कायम रखना. म्हणून बाबा म्हणते चाहे कुछ भी हो जाए, उमंग उत्साह हमारा कभी भी कम नहीं होना चाहिए. गुलजार दादी म्हणायच्या चाहे ये शरीर छूट जाए फिर भी तुम्हारी खुशी नहीं खत्म होनी चाहिए. इतना खुश रहना है, इतना उमंग उत्साह में रहना है. बाहर की चाहे कोई भी कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन हमें सदा उमंग उत्साह में रहना है. हमारी उमंग सदा बनी रहे, सदा आनंद का वातावरण रहे हमारे अंदर मन बुद्धि में. तो ये ब्राह्मण जीवन चलता रहेगा. ब्राह्मण जीवन कट तो भाग्य भी कट. बिल्कुल पक्का. ऐसे नहीं घर बैठे हम कुछ नहीं कर सकते. बाबा के इस रास्ते से निकल गए कोई भाग्य नहीं बनने वाला. भाग्य बनेगा द्वापर के बाद आने का, लेकिन सतयुग त्रेता का अगर भाग्य बनाना है, अगर इतना सुंदर जीवन प्राप्त करना है, तो हमें इस रास्ते पर चलते ही रहना है, दूसरों को भी चलाते रहना है. हमारा उमंग उत्साह कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए. ही गोष्ट स्वतःला वारंवार आपण पटवून द्यायची. थोड़ा सा हमें हमारे अंदर थोड़ा ढीलापन दिखाई देने लग जाए, थोड़ा अलबेलापन का संकल्प आ जाए, तुरंत बाबा के शब्द याद दिलाने हैं. उमंग उत्साह खत्म, ब्राह्मण जीवन खत्म. तो इसलिए एक सेकंड भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा ब्राह्मण जीवन खत्म हो गया. एक सेकंड भी ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए बाहर. म्हणून बाबा त्याला अंडरलाइन करताय, त्याला एकदम घुटून घुटून सांगताय कि ये सदा रहना चाहिए. चाहे कुछ भी हो जाए, उमंग उत्साह कम नहीं होना चाहिए. ब्राह्मण जीवन मिला है, संगम युग में ब्राह्मण जीवन मिला है. बाबा के घर के हम बने हैं. बाबा हमारी पालना कर रहा है. स्वयं भगवान पिता के रूप में, शिक्षक के रूप में, सदगुरु के रूप में हमारी पालना कर रहा है. तो इतना बड़ा भगवान हमें बाप के रूप में मिला है, तो कितना उमंग उत्साह, कितना नशा रहना चाहिए. और खूब 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 महत्वाचा पॉइंट है. उमंग उत्साह रहेगा तो पुरुषार्थ की स्पीड बढ़ेगी. उमंग उत्साह नहीं तो गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं है, तो गाड़ी चलेगी कैसे आगे. इसलिए उमंग उत्साह ये पेट्रोल का काम करती है. इसलिए बहुत बहुत अटेंशन रखना है खुद पर कि मेरा उमंग उत्साह कभी भी कम नहीं होना चाहिए. ये जो ज्ञान मिला है, जो भगवान मिला है, ये बहुत मेरी ऊंची तकदीर की निशानी है, लेकिन इस तकदीर को मुझे अपने हाथ से कट नहीं करना है. तो आपने प्रभु के संग का रंग लगाया तो वह भी रंग लगाते हैं, लेकिन बॉडी कॉन्शियस है ना, तो स्थूल रंग लगा देते हैं. हमने अपने आप को प्रभु के रंग में रंग लिया. हर संगम युग में हम अपने आप को प्रभु के रंग में रंग लेते हैं. आत्मा पर परमात्मा का प्रभाव हम डाल लेते हैं. हम परमात्मा में लीन हो जाते हैं. हम बाबा के रंग में रंग जाते हैं, बाबा के प्यार में खो जाते हैं. और उन्होंने क्या किया, देहभान है तो ऊपर से रंग लगाना चालू किया. हमारा ये आंतरिक कार्यक्रम है, ये अंदर की बात है कि मेरे को बाबा का रंग लग गया है, बाबा के रंग में रंग गए हैं. जैसा वो है वैसा हम बन रहे हैं. उन्होंने क्या किया यादगार में कि उन्होंने ऊपर से रंग लगाना चालू किया, क्योंकि परमात्मा पता नहीं था, कनेक्शन नहीं था, तो ऊपर कुछ ना कुछ तो चाहिए थे. इसलिए सारी इंटरेस्टिंग बातें बनाई है. दुनिया वालों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बनाई है यादगार के रूप में, पण त्याचं ऍक्च्युअल स्वरूप काय ते बाबा आपल्याला सांगतो. म्हणजे होळी किंवा रंग वाईट नाहीये, चुकीचं नाहीये, त्याच्यामध्ये आता चुकीच्या गोष्टी आलेल्या आहेत, पण जेव्हा सुरुवात झाली तेव्हा खूप मस्त उमंग उत्साहामध्ये ते मनवलं जायचं. पण त्याचं ऍक्च्युअल अर्थ काय, आध्यात्मिक रहस्य काय त्याच्या मागचं, की आपण परमात्म्याच्या रंगामध्ये रंगून गेलो होतो. ते म्हणून वरचे रंग खेळतात. तो
बाबा म्हणते वो स्थूल रंग लगा देते हैं, जिस रंग में खर्चा भी बहुत और फिर रिझल्ट भी कुछ अच्छी कुछ नहीं अच्छी, ऐसे मनाते. बघा बाबांना पण माहिती आहे की वो रंग लगाते हैं, काही रिझल्ट चांगली पण आहे आणि काही चुकीची पण आहे. किती भयानक केमिकल येत आहे कलर मध्ये. इसलिए वो मना, आणि त्याच्यामध्ये अजून काहीतरी प्रॉब्लेम पण होऊन जातात, वादविवाद पण होतात रंग लावण्यावरून पण. तो इसलिए बाबा कह रहे कुछ रिजल्ट उसकी अच्छी कुछ नहीं अच्छी. लेकिन आपके उत्साह का यादगार उत्सव जरूर बनाया है. हमारे उत्साह का यादगार है कि हमारा सारा संगम युग ही होली है. सारा संपूर्ण संगम युग रंगपंचमी, बाबाच्या रंगामध्ये रंगत राहायचंय. ही रंगपंचमी सदा खेळत राहायची आपल्याला. तो उन्होंने ये जो हम उत्साह में रहते हैं, बाबा के रंग में रंगे हुए रहते हैं, उन्होंने उत्सव का रूप उसको अच्छा दिया है. बाबा पण सर्टिफिकेट देतोय की त्यांनी उत्सव चांगला बनवलेला आहे दुनियावाल्यांनी. आप परमात्मा का बनने के लिए पहले अपने पुराने संस्कारों को जलाते हो और फिर प्रभु के संग का रंग लगने से सदा मनाते रहते हो. वह भी पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं, लेकिन आपका मनाना और उन्हों के मनाने में रात दिन का अंतर है. वह बॉडी कॉन्शियस, आप आत्मा अभिमानी. वह देह भान में, आप आत्मिक भान में. तो वो क्या करते हैं, वो भी पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं. पहले होळी मनवली जाते, त्याच्यामध्ये त्याच्या वेगवेगळ्या सामग्री टाकून त्याला आग लावली जाते आणि नंतर दुसऱ्या दिवशी मग रंग खेळला जातो. कुठे रंग खेळतात कुठे काय, 5 दिवसानंतर कुठे रंगपंचमी, पण पहिले जो होळी मनवली जाते म्हणजे होळी केली जाते. तो ऐसे बाबा म्हणता है आप क्या करते हो, आप परमात्मा के रंग में कब रंगते हो, जब आप अपने पुराने संस्कारों को खत्म कर देते हो, पुराने संस्कारों की होली कर देते हो, पुराने संस्कारों को जला देते हो, विकारों को खत्म कर देते हो, तब सच्चा रंग लगता है. तो हम तो इस संगम युग में उस राह पर है जब हम साथ साथ दोनों भी कर रहे हैं. हम पुराने संस्कार को जला भी रहे हैं और परमात्मा के रंग में रंगते भी जा रहे हैं. दोन्ही आपल्या सोबत चाललेले आहे. पण खरा संपूर्ण रंग परमात्म्याचा केव्हा आपल्यावरती लागेल, जेव्हा आपण आत्मभानामध्ये राहायला लागू, जेव्हा आपण आपल्यातलं व्यर्थ समाप्त करून टाकू, जेव्हा आपण नवीन पापकर्म नाही करणार, जेव्हा आपण जे दिव्य चलन है त्याच्या विरुद्ध काही नहीं करणार. तो ऐसा हमें ये दोनों प्रोग्राम अभी कंटिन्यू करने हैं, जलाना और मनाना. लेकिन अंतिम परिणाम उसका ये है कि संस्कार जल गए, व्यर्थ खत्म हो गया, आत्मा बिल्कुल शुद्ध पवित्र हो गई और उसको पूरा परमात्मा का रंग चढा हुआ. दुसरं काही सगळं जुनं जे काही द्वापरपासून जमा केलेलं होतं ते सगळं संपलं आणि आत्मा पुन्हा ओरिजिनल स्वरूपामध्ये आली. वो है सच्चा परमात्मा रंग. आपको बाप दादा का डायरेक्शन है, होली अर्थात बीती सो बीती. तो होळीचा अर्थ काय, पहला अर्थ काय सांगितलं बाबांनी, होली मतलब पवित्र, पवित्र बनना है, शुद्धता को अपनाना है, अशुद्धता को खत्म करना है. फिर दूसरा होली क्या है, बीती सो बीती. पहले हम क्या करते हैं, होली मनाते हैं मतलब पवित्र बनते हैं. फिर हम बाबा का रंग लगा लेते हैं मतलब बाबा की मैं होली, मैं आत्मा बाबा की हो गई मतलब परमात्मा का रंग लग गया. आणि तीसरा अर्थ काय कि होली अर्थात बीती सो बीती, होली हो गया खत्म, होली हो गया तो बीती सो बीती. यह भी कहते हो होली, लेकिन अर्थ को प्रैक्टिकल में नहीं ला सकते. आप सब होली अर्थात बीती को बीती करते हो या कि कभी कभी करते हो, क्योंकि बीती को याद करने से व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं. तो बीती को बीती बाबा म्हणते कभी कभी नहीं, जे झालं त्याला लगेच फुल स्टॉप लावा. सब हो गया, बात खत्म हो गया, अभी 1 सेकंड पहले भी हुआ, खत्म. अब मुझे आगे क्या करना है उसमें, बस. तो बीती सो बीती, बाबा म्हणते कभी कभी नहीं, ये हमेशा करना कि खत्म हो गई बात.
तो क्योंकि बाबा म्हणतात पास्ट को सोचने से क्या होता है, ते जे झालं ते त्याचा विचार केल्यामुळे काय होतं, व्यर्थ मध्ये जाते मन आणि बुद्धी, आणि त्यामुळे एनर्जी वेस्ट होते. तो बहुत समय के संस्कार है, वह न चाहते हुए भी जब चलते हैं तो इस संगम युग का एक एक मिनट जो एक जन्म में 21 जन्म की प्रारब्ध बनता है, वह एक एक संकल्प, एक एक मिनट कितना वैल्यूएबल है. एक सेकंड नहीं गया लेकिन अनेक जन्म की प्रारब्ध में फर्क पड़ जाता है. बाप दादा ने पहले भी कहा है कि संगम समय का समय और संकल्प कभी भी व्यर्थ नहीं गवाना है. अगर सदा प्रभु रंग में रंगे हुए हो, अर्थात बाप को सदा का साथी बना के रहते हो, तो संगम युग के एक एक संकल्प और समय माना एक एक मिनट को सफल कर सकते हो. तो चेक करो अपने को कि एक एक मिनट, एक एक संकल्प सफल होता है या व्यर्थ भी जाता है. क्योंकि एक मिनट नहीं, 21 जन्म का कनेक्शन हर मिनट और हर संकल्प का है. इतनी वैल्यू है. तो अपने दिल से सोचो कि इतनी वैल्यू सदा रहती है. इस संगम के समय के लिए कहा हुआ है, अब नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं. इतनी वैल्यू सदा स्मृति में रहे. तर बाबा म्हणता है एक एक संकल्प, एक एक मिनिट का महत्व आहे संगम युग में. म्हणून व्यर्थ मध्ये मन आणि बुद्धी आपली गेली नाही पाहिजे, हे संपूर्ण अटेन्शन ठेवायचं. एक एक मिनिट का महत्व है, एक एक मिनिट का और एक एक संकल्प का क्या महत्व है. बाबा म्हणता है 21 जन्मों की प्रारब्ध में फरक पड़ जाता है. एका मिनिटामध्ये कोणता व्यर्थ संकल्प चालला आणि किती एनर्जी वेस्ट झाली आणि तो एक मिनिट आपल्याला कुठे घेऊन जाईल काही सांगता येत नाही. इसलिए एक एक मिनिट का महत्व आहे. प्रारब्ध अशी की आपलं भाग्य ची लेवल कमी होऊन जाईल. त्या एका मिनिटामध्ये आपण कोणता विचार केलेला आहे, तो सूक्ष्म असो किंवा स्थूल मोठ्या रूपामध्ये असो, पण तो त्या विचार चक्राने आपल्याला कुठे घेऊन गेला तो. याचं थोड्या थोड्या गोष्टीवरून आपण उदाहरण घ्यायचं की आपण एखाद्या वेळेला जो विचार केला होता त्या विचाराचा एक दिवस मला अचानक एक विचार आला आणि तो विचार मला त्या विचाराला मी पकडून ठेवलं, त्याच्याविषयीचं वेगवेगळ्या प्रकारचं चिंतन चाललं आणि मग माझं ते डिसिजन वेगळ्या प्रकारचं झालं. तो मला कुठे घेऊन गेला. तो एक मिनट में आया हुआ एक संकल्प, एक व्यर्थ संकल्प मुझे कहां लेकर जाएगा, मेरा भाग्य कितना कम कर देगा, बोल नहीं सकते. इसलिए बाबा बार बार याद दिलाता है, भगवान याद दिलाता है इस बात को कि एक मिनट का महत्व है. संगम युग के एक एक संकल्प की वैल्यू है. कारण एक संकल्प नाही, एक मिनिट नाही, पण त्याचा प्रभाव कितीही मोठा असू शकतो. किसी ने अगर राजा बनने का संकल्प किया है, फक्त संकल्प केला, एक संकल्प की मला राजा बनायचंय, मला सतयुगामध्ये राजा बनायचं, हा श्रेष्ठ संकल्प. तर या श्रेष्ठ संकल्पाच्या हिशोबाने आपण विचार करू, तसंच आपण आपलं चिंतन चालणार आहे, तशी दृष्टी वृत्ती कृती होत जाईल, आपले संस्कार परिवर्तन होत जातील जर तो संकल्प पक्का आहे तर तो संकल्प केला आपण, तो संकल्प से सृष्टि, जैसे ब्रह्मा को संकल्प आया और उसने सृष्टि रच दी, ये गाया जाता है. तो ऐसे एक संकल्प, मुझे राजा बनना है, मुझे सतयुग में पहले नंबर पे आना है, मुझे श्री कृष्ण का साथी बनना है सतयुग में, ये संकल्प जैसे मुझे श्रेष्ठ जीवन को प्राप्त करा देता है, जैसे मेरा भाग्य बन सकता है, तसंच एखादा व्यर्थ संकल्प आपल्याला एकदम खालच्या लेवलला पण घेऊन जाऊ शकतो. आणि म्हणून बाबा म्हणताय ये एक मिनट या एक संकल्प की बात नहीं है, आप कहां से कहां चले जाओगे, कहां से कहां आपका भाग्य एक तो अच्छा भी बन सकता है अच्छे संकल्प से, और एखादे बुरे संकल्प से आपका संपूर्ण भाग्य डिस्ट्रॉय हो सकता है, पूरा खत्म हो जाएगा. म्हणून प्रत्येक वेळेला अटेन्शन पाहिजे. संगम युगाचे एक एक मिनिट आणि एक एक संकल्प महत्वाचा आहे. म्हणून हे स्वतःला लगेच सावध करायला सुरुवात करायची. थोडंसं काही चुकीचं वाटायला लागलं, ताबडतोब स्वतःला जागृत करून घ्यायचंय. बाप दादा सदा ही इशारा देते हैं कि अपने मन के शुभ सतोगुणी संकल्प द्वारा प्रकृति को भी सतोगुणी बनाते रहो, तो वह मनसा सेवा याद रहती है. क्योंकि अभी आता बाबा ने विषय चेंज केला. क्या कह रहे बाबा
सदा इशारा देते हैं बाबा कि अपने मन के शुभ सतोगुणी संकल्प द्वारा प्रकृति को भी सतोगुणी बनाते रहो। तो यह मनसा सेवा याद रहती है, मुझे प्रकृति को सतोगुणी बनाना है। ये प्रकृति खराब हो गई है, ये वातावरण बिगड़ गया है, ये दुनिया खराब हो गई है, ये सृष्टि के 5 तत्व खराब हो गए हैं। ये सिर्फ सोचना नहीं है, ये सोचने से हमें वैराग्य आता है, लेकिन उसके बाद में सेवा स्टार्ट होती है कि ऐसी है तो मेरा पार्ट क्या है। तो बाबा मतलब ये सेवा याद रहती है, क्योंकि अभी प्रकृति बड़े रूप में अपना कार्य करने वाली है। भगवान के महावाक्य है कि ये प्रकृति अब बड़े रूप में अपना कार्य करने वाली है। यह तो छोटी सी बात है, यह तो छोटी सी बात है। 2011 मुरली आहे आणि त्यावेळेला बाबांच्या येण्याच्या आधी काही दिवस जपानमध्ये खूप मोठा भूकंप आला होता आणि खूप सुनामी आणि खूप मोठा जसं काही शॉर्ट विनाश झाला होता त्यावेळेला तिथं। तो बाबा म्हणते ये तो छोटा है, ये तो छोटी सी बात है, लेकिन प्रकृति को मनुष्य आत्माएं तंग करती है तो वह भी तंग करना शुरू करती है। मनुष्याने निसर्गावरती आक्रमण केलं, जे नैसर्गिक सगळ्या गोष्टी होत्या त्याच्यामध्ये काही बांध टाकले, काही कुठे काय केलं, कुठे काय केलं, चालू आहे सगळे वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रयोग चालू आहे या 5 तत्वांना बिघडवण्याचे। तर बाबा म्हणते वो भी मनुष्य को तंग करेगा। आणि आपण आता बघितलं की या आता 8 दिवसापासून बातमी नाहीये, पण महिना 1.5 महिन्यामध्ये जानेवारीच्या स्टार्ट पासून छोटे छोटे खूप धक्के बसले भूकंपाचे। तो ये बड़ी तैयारी चल रही है। तो इसलिए बाप कहते हैं जैसे मायाजीत बनने का अटेंशन रखते हो ना। बाबा म्हणते हैं, बाबा सांगता सांगता मजा घेतात बच्चाची। तो बाबा कह रहे जैसे माया काय म्हणायचं होतं की मायाजीत जैसे बनने का अटेंशन रखते हो वैसे प्रकृति जीत भी बनना है। तो बाबा मध्येच विचारता है, रहता है ना अटेंशन मायाजीत बनने का, विकारों पर जीत पानी है, विकारों के प्रभाव में नहीं रहना है। तो बाबा म्हणते हे लक्ष राहतं, हे बुद्धीमध्ये आहे बिलकुल। थोडंसं काही यायला लागलं तर आपल्याला बिल्कुल क्लियर पाहिजे, ये तो मेरे पे आक्रमण हो रहा है, ये मेरे पे राज कर रहा है, ये तो मेरा मालिक बन रहा है। मेरा गुस्सा, मेरा लोभ, मेरा लालच, मेरा काम विकार, अहंकार, ये तो मेरा मालिक बन रहा है, मेरा गुरु बन रहा है अभी। तो तुरंत सावधान हो जाना चाहिए और उस पर तुरंत उस जो संकल्प गलत आया है उस पर तुरंत जीत पानी। तो बाबा म्हणता है मायाजीत बनने का अटेंशन रहता है ना, मायाजीत बनना है ना, ऐसे ही प्रकृति जीत भी बनना है, क्योंकि आपको राज्य करना है ना, आपका राज्य आ रहा है ना, नशा है ना। लोग तो बेचारे सोचते हैं क्या होगा, डरते हैं, लेकिन आपको पता है तो अभी संगम युग अमृत वेला चल रहा है। किती सुंदर पद्धतीने बाबा समझावतो। बाबा म्हणता आपको प्रकृति जित बनना है, आपको ही बनाना है, इस प्रकृति को सुंदर बनाना है। दुनिया वाले तो डरते हैं, सोचते हैं कि क्या होगा, चिल्लाते हैं, डरते हैं। भगवान सामने से बैठकर हमसे बात कर रहा है, बिलकुल अशी भावना पाहिजे आपली। जे जे महावाक्य बाबांचे माझ्यासाठी चाललेले, माझ्या समोर बसून तो माझ्याशी बोलतोय। क्या कहते हैं दुनिया वाले, लोग बेचारे सोचते क्या होगा, डरते हैं, लेकिन आपको पता है अभी संगम युग अमृत वेला चल रहा है, तो अमृत वेले के बाद क्या आता है। कितनी सोपी पद्धत है समझवण्याची। बाबा म्हणतात आपको पता है ये संगम युग चल रहा है, पहाट झालेली आहे, पहाट नंतर काय होतं, रात्र थोडी येते, पहाट नंतर तो दिवस उगवतो। तो अमृत वेले के बाद क्या आता है, सवेरा। तो उस सवेरे में ही हमारा राज्य आना है। सतयुगी सवेरा आने वाला है, वहां पर हमारा राज्य रहने वाला है, ये होने वाला है। दुनिया वाले सोचते क्या होगा, चिल्लाते हैं, डरते हैं, लेकिन हमको पता है संगम युग चल रहा है। दुनिया के लिए घनघोर रात्रि है, लेकिन हम जग गए हैं तो हमारे लिए संगम युग है, और इसके बाद सवेरा आना है। वो तो सोए रहेंगे, हम तो जग गए हैं और हम सवेरे में मतलब सतयुग में जाने वाले हैं। तो है ना नशा, हमारा राज्य है कि केवल महारथियों के लिए राज्य है। तो बाबा म्हणता है कि बच्चे फिर क्या समझते, जो ढीले पुरुषार्थी है, जो पुरुषार्थी नहीं करते, वो समझते हैं हमारे लिए तो नहीं है, तो बड़े बड़े जाएंगे वहां पर, महारथियों के लिए राज्य है, हमारा राज्य थोड़ी है। तो बाबा म्हणता है आप सबका राज्य है। भगवान कह रहा है सिर्फ महारथियों के लिए थोड़ी स्वर्ग बना रहा हूं मैं,
मेरे सब बच्चों के लिए स्वर्ग बना रहा हूं। तो आप सबका राज्य है, आपको चिंता नहीं क्या होगा, अच्छे ते अच्छा होगा। बाबा म्हणता है अच्छे ते अच्छा होगा, कोई चिंता की बात ही नहीं, चिंता रहनी नहीं चाहिए हमारे मन में, अच्छे ते अच्छा होने वाला है। तो आपके राज्य में प्रकृति भी सतो प्रधान होनी है। तो प्रकृति को तमोगुणी से सतोगुणी कौन बनाएगा? तो राज्य आपका है, सबका राज्य होगा। तर तुम्हाला तुमचं राज्य बदलायचंय, वातावरण बदलायचंय, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है प्रकृति को भी अच्छा बनाना। तो बाबा म्हणता है तो प्रकृति को तमोगुणी से सतोगुणी कौन बनाएगा? कि प्रकृति जैसी भी हो चलेगी। बाबा म्हणते असं चालणार आहे का तुम्हाला वातावरण? तुमचं राज्य बनायचंय तर तुम्हाला बदलावं लागेल याला, हे असं थोडी चालणार आहे तिथं। आणि हे असलं तर मग ते कसं काय म्हणता येईल सतयुग है? यहाँ पर तो गर्मी है, कभी बारिश है, कभी ठंडी है, कभी क्या है, कभी ऐसा थोड़ी चलेगा हमको वातावरण, तो उसको सतयुग थोड़ी कहेंगे। तो बाबा म्हणते ये तो बदलना चाहिए। तो आपके राज्य में चलेगा? चलेगा, हाँ करो या ना करो, नहीं चलेगा। तो प्रकृति को सतोगुणी कौन बनाएगा? फिर नहीं चालणार तो मग बनवणार कोण? दुसरं थोडी येणार आहे कोणी बनवायला। ये हमारा कर्तव्य है, हम बच्चों का कर्तव्य है इस प्रकृति को फिर से पावन बनाना, पवित्र बनाना। और उसके लिए हमारे हर संकल्प पर अटेंशन रखना पड़ेगा, पवित्र संकल्प ही करने हैं। और दूसरी बात, आप ही बनाएंगे ना, इसलिए अभी अचानक का पहला दृश्य छोटा है, यह शुरू हुआ है। 2011 मध्ये बाबांनी सांगितलं होतं, ये अचानक का जो पहला दृश्य है ये शुरू, अचानक सुनामी आई, अचानक भूकंप हुआ, तो बाबा म्हणते ये शुरू हुआ है। 2011 मध्ये बाबांनी सांगितलं। अविनाश कब होगा, अविनाश कब आएगा, बात ही नहीं है, बाबा ने कह दिया शुरू हो गया है। मग ती झलक दाखवून बाबांनी तयारी केली। मग वेगवेगळे बघतो आपण त्याच्यानंतर काय काय झालेलं आहे। अलग अलग तरीके से ये बाबा धक्के दिला रहा है, अलग अलग तरीके से ड्रामा अनुसार। तो अभी भी अगर नहीं जागे हम पूरी तरीके से, तो फिर बाद में तो कुछ नहीं होगा। इसलिए बाबा ने 2011 में कह दिया है शुरू हुआ है, भगवान के महावाक्य है। तो हमें पूछने की जरूरत ही नहीं विनाश कब होगा, वो तो बाबा ने बता दिया था, एक दिन में कुछ नहीं होने वाला, ये सारी प्रक्रिया चलने वाली है। तो ये शुरू हो गया है अभी तो बाबा मतलब ये छोटा है, शुरू हुआ है, अभी तो बड़े बड़े आने हैं और अचानक ही आने हैं। जो सोच में नहीं होगा वही होना है। ज्याचा विचारही केला नव्हता अशा प्रकारचे विनाशकारी घटना घडतील। अभी तो बहुत बड़े बड़े होने वाले हैं। तो ये बाबा डरा नहीं रहा है, हमें सावधान कर रहा है, क्योंकि बाबा ने पहले ही बता दिया कि आप बच्चों के लिए सदा अच्छा ही अच्छा होने वाला है। तो बाप दादा ने तो बहुत समय से अचानक का पाठ पढ़ाया है, लेकिन अभी प्रत्यक्ष रूप में देख करके अभी अपना काम शुरू करो। अचानक होगा। बाबा म्हणतात मैंने पाठ पढ़ाया है, तो कभी तो होता नहीं था, ऐसा खूप मोठी घटना झाली होती ती त्यावेळेला। तर बाबा म्हणते ते बघा प्रत्यक्ष मध्ये अचानक क्या होगा, ये तो सामने दिखाई दे रहा है। आप तो अभी अपना काम शुरू करो, अपना काम शुरू करो, घबराओ नहीं। मग बाबा कसं बैलेंस करता है, घबराओ नहीं। बाबा ने सब बता दिया, बड़ा बड़ा होने वाला, ये होगा वो होगा, लेकिन बाबा बच्चों को क्या समझाते हैं, घबराओ नहीं। कहानी सुनाते हैं ना, चारों ओर आग लगी लेकिन परमात्मा के बच्चे सेफ रहे। तो वो कहानी अलग अलग टाइप की बनाई हुई है उन्होंने। चारों ओर आग लगी लेकिन परमात्मा के बच्चे सेफ। और ये बाबा ने बता भी दिया, अभी बताया पिछले महीने में, लॉस एंजल्स में आग लगी थी, अमेरिका का सबसे अमीर शहर, दुनिया का सबसे अमीर शहर, वहां पर आग लगी थी और बाबा के जो बच्चे थे उनको कुछ भी नहीं हुआ है। और बाबा का सेंटर पूरी तरह से, चारों ओर आग लेकिन बाबा का सेंटर सुरक्षित रहा वहां पर। और वो उसी मुरली में बाबा ने बता दिया था 2011 में कि ये कहानी आपके लिए बनी। चारों ओर आग लगी और बच्चे से, मतलब कहीं भी कुछ भी होता रहेगा हम सुरक्षित रहेंगे अगर हम बाबा के हैं, अगर हमारा बाबा से प्यार है, अगर हम इस रास्ते पर चल रहे हैं, अगर हमारा ब्राह्मण जीवन खत्म नहीं हुआ है, तो हमारी जिम्मेदारी बाबा की है, बाबा हमें सुरक्षित रखेगा। अगर हम कट हो गए तो बाबा जिम्मेदार नहीं है। फिर बाबा कहता है देख लेना अपना अपना,
अभी भी बच्चे तो सेफ है ना? कौन सेफ है? बच्चे सेफ है, बाबा के बच्चे सेफ है। मतलब अगर कुछ होगा भी हमारे साथ तो हम समझ बूझकर जानबूझकर बाबा की याद में शरीर छोडेंगे, वो हो सकता है। पण असं नाही की अचानक काही झालं आणि आपण गेलो, काही समजलं पण नाही, चांस ही नहीं मिला कुछ, ऐसे नहीं होने वाला हमारे साथ जो पक्के बच्चे हैं। तो अभी भी बच्चे तो सेफ है ना? पेपर तो आने ही है, लेकिन आपका डबल काम है। एक तो निर्भय होके सामना करो, दूसरा अपने भक्त और अपने दुखी भाई बहनों की सेवा भी कौन करेगा? किती सुंदर बॅलन्स वाला ज्ञान आहे बाबांचं। सगळं सांगतो, एक तर म्हणतो घाबरू नका, मग म्हणतो की तुम्हाला मी सुरक्षित ठेवणार आहे आणि तुम्हाला सेवा पण करावी लागेल, प्रॉब्लेम पण येणार आहे, समस्या येईल, पण त्यावेळेला तुम्हाला दोन काम करायचे, निर्भय होकर सामना करना है। समस्या आएगी लेकिन सामना करने की शक्ति, जैसे राजयोग से हमारे अंदर सामना करने की शक्ति आ जाती है। कुछ भी देख सकते हैं हम, कितनी भी भयंकर घटना देखने की ताकत आ जाती है, कितने भी भयंकर घटना का सामना करने की ताकत हमारे अंदर आ जाती है। तो सामना करना है, कोई भी आता है सामने, पेपर आता है तो उसका सामना करना है। दूसरा, अपने भक्त और अपने दुखी भाई बहनों की सेवा कौन करेगा? तो वो कब हमें करनी है सबकी सेवा, हमें सिर्फ स्व पुरुषार्थ नहीं, स्व पुरुषार्थ के साथ विश्व सेवा करनी है। तो बाबा म्हणते हैं अपने ही भाई बहन, अपने ही भक्त, तुम्हारे ही भक्त बनने वाले हैं, उनकी सेवा कौन करेगा फिर? तो दो बातों का अटेंशन रखना है, ये दोनों बातें, निर्भय होकर सामना और भक्त और अपने दुखी भाई बहनों की सेवा। आप प्रभु के संग में रंग लगे हुए हो तो जो परमात्मा के संग के रंग में प्राप्त किया है वह अपने भाई बहनों को, भक्तों को खूब प्यार से, दिल से बांटो। तो जो मिला है वो सबको देना है। दुख के समय कौन याद आता है? फिर भी परमात्मा, चाहे समझे चाहे नहीं समझे, लेकिन मजबूरी से भी है बाप, हे परमात्मा कहेंगे जरूर। पावन दुख के समय उनको मेरी याद आती है, भले ही समझे न समझे, मजबूरी से ही सही, लेकिन वो कहते हैं हे बाप, हे परमात्मा। उनको पता नहीं है भगवान कौन है, वो मेरा बाप है, सच में है, कैसा है, क्या है, कुछ पता नहीं, लेकिन वो पुकारते तो है। मन की, बुद्धि की भावना तो वैसी रहती है कि मैं उसका बच्चा हूं तो उसने मुझे संभालना चाहिए। तो आप परमात्मा बच्चों को अभी दुखियों का सहारा बनना है। वो मुझे पुकारेंगे लेकिन मैं तो, मेरे से तो उनका कनेक्शन नहीं है, तो बाबा म्हणता है आपको सहारा बनना है उनका, आपका ये कर्तव्य है। तो इन्हों को शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा, बाप द्वारा प्राप्त हुई किरणों द्वारा सहारा बनो। कैसे सहारा बनो? किरणें लो, किरणें दो, सुख शांति की किरणें लो, शक्ति की किरणें लो बाबा से और उनको दो। ये ऐसा सहारा बनना है। आपका परिवार है ना, तो परिवार में एक दो को सहयोग देते हैं ना, तो नाम ही है सहयोग, श्रेष्ठ योग। वही साधन है सहारा देने का। तो परिवार है, परिवार में एक दूसरे को सहयोग दिया जाता है, तर तसं बाबा म्हणतात हे सगळं विश्व तुमचा परिवार आहे, तर सगळ्यांना तुम्हाला सहयोग द्यायचा आहे। संदेश भी भेजा था कि समय फिक्स करो, ऐसे नहीं हो जाएगा। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल अमृत वेला निश्चित है तो करते हो ना, ऐसे अपने कार्य प्रमाण यह मनसा सेवा भी अभी के समय प्रमाण अति आवश्यक है। तो समय निकालो, रहमदिल बनो, कल्याणकारी बनो। आपका स्वमान क्या है? विश्व कल्याणकारी। तो रहम आता है कि हो जाएगा, इसमें अलबेले नहीं बनना, क्योंकि जिन्हों को आप सकाश देंगे वही आपके भक्त बनेंगे। इसलिए क्या करना है अटेंशन। जो समझते हमारा अटेंशन है और बढ़ेगा वह हाथ उठाओ। अगर इतने सभी ने अपने स्वमान को प्रैक्टिकल में लाया तो आत्माएं अभी भी संगम पर आपके दिल से गीत गाएंगे, वाह परमात्मा बच्चे वाह, हमें सहारा दिया। आपके लिए अभी का सहारा आधा कल्प आपके गीत गाते रहेंगे। आप उनके पूर्वज हो जाएंगे। पूर्वज हो, झाड़ में कहाँ बैठे हैं ब्राह्मण? नीचे बैठे हैं ना, तो पूर्वज हो ना। आवाज सुनने आता है भक्तों का, थोड़ा अपने को सावधान करो, दुखियों का सहारा बनना ही है तो आवाज सुनने आएगी। तर बाबा म्हणता है कि इस स्वमान में सबको टिकना है, मुझे सबका सहारा बनना है, मैं सहारे दाता हूं सबका।
सबका कल्याण करना है, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, तो बाबा म्हणता है इसके लिए समय निकालो, समय निकालो। कब? हम नुमा शाम के समय कर सकते हैं, मुरली के पहले कर सकते हैं, मुरली के बाद कर सकते हैं, जितना भी 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट हमें सबको सकाश देनी है, उनको बाबा से किरणें लेकर उनको देनी है। किती मोठं आणि सुंदर काम बाबा आपल्याला देतोय, किती मजा वाटली पाहिजे आपल्याला, बाबा से लेना है उनको देना है, किती आनंद आला पाहिजे। बाबा से मुझ तक आ रहा है और मैं इतनी महान श्रेष्ठ दिव्य आत्मा हूं कि भगवान कह रहा है मुझे मेरे भक्तों को दो, मेरे भक्तों को किरणें दो, और यही आगे चल के आपके भक्त भी बनेंगे। इतनी बड़ी बात सिखा रहा है बाबा, और कितने ऊंचे लेवल पे हमें समझ रहा है कि हम उसका जो है वो भक्तों को बांट सकते हैं, उसके पास जो शांति शक्ति प्रेम आनंद है वो भक्तों को बांट सकते हैं। तो बाबा म्हणता है आप पूर्वज हो, आपके सारे भक्ति करने वाले हैं, तो आपको उनको सबको देना है। अभी किसको देना है? चुन चुन के एक एक को नहीं देना है, सारे विश्व की सभी आत्माओं को देना है, क्योंकि वो पुकार रहे, वो भगवान को पुकार रहे, भगवान से कनेक्शन नहीं है, तो हमें उनको, हम धरती पर यहाँ पर है तो हम उनको आत्माओं को, एक एक आत्मा को, सारे विश्व की सभी आत्माओं को हम ये किरणें दे सकते हैं। तो ये देने का कार्य शुरू करणे, जसं बाबा म्हणते अमृत वेला करता, जसे ट्रॅफिक कंट्रोलचं अटेन्शन ठेवता, अधूनमधून आपल्या मोबाईलमध्ये अलार्म सेट करून पण किंवा ऍप डाउनलोड करून पण आपण ते ट्रॅफिक कंट्रोल मध्ये ते 2-3 मिनिट 1-2-3 तासानंतर बाबांच्या आठवणीमध्ये राहू शकतो। तर तसं बाबा म्हणताय याचं पण टाइम फिक्स करा कि मुझे अब धरती की सभी आत्माओं को सकाश देना है, सभी भक्तों को सकाश देना है। इसके लिए भी बाबा कहते हैं टाइम फिक्स करो। बाबा म्हणते मी संदेश पहले पाठवला होता, मतलब ये संदेश बाबा भेजता है संदेशियों के द्वारा। जब हमें भोग का संदेश मिलता है, हर गुरुवार को मधुबन में जब भोग लगाया जाता है तो संदेश भेजता है बाबा, आज भी वो चल रहा है। तो बाबा ने या मुरली मध्ये सांगितलं, मैंने संदेश भेजा था कि टाइम फिक्स करो। तो मतलब असं नहीं कि त्या संदेशी बहन ने तिच्या मनाचं काही सांगितलेलं आहे, बाबा ऊपर से बोलता है तब वो हमें आकर सुनाती है। तो इसलिए हर गुरु सदगुरुवार का जो संदेश है उसका भी महत्व हमें इस निमित्त से ध्यान में लेना है कि बाबा भेजता है संदेश, और उस बार बाबा ने संदेश भेजा था टाइम फिक्स करो और सबको सकाश दो। तो सभी ने होली मनाई, आपका तो सारा संगम ही होली है, परमात्मा के संग के रंग में ही रहते हो। यादगार मनाते हैं 1-2 दिन, लेकिन आप तो पूरा संगम प्रभु के संग में रहने वाले हो। नशा है ना, लोग बेचारे मांगते रहते हैं प्रभु यह कर दो वह कर दो, लेकिन आपको 21 जन्मों की गारंटी मिली है, और जिसको गारंटी मिलती है वो खुश रहता है। कोई भी बात की एखादी वस्तू एखाद्याने घेतली बिना गॅरंटीची घेऊन आला तो टेन्शन मध्ये राहील, या वस्तूला काही झालं तर। लेकिन जिसके पास गारंटी कार्ड होता है 1 साल का 2 साल का, उसको पता है चाहे कुछ भी हो जाए कंपनी बदल के दे देगी मुझे। तो ऐसे बाबा म्हणता है वो भक्त क्या कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ये कर दो वो कर दो, लेकिन भगवान ने हमें 21 जन्मों का गारंटी कार्ड दे दिया है। 21 जन्म 1 सेकंड का भी दुख हमें नहीं होगा, इतना गारंटी भगवान स्वयं हमें दे रहा है। तो हमें कितना खुश रहना चाहिए, कितना उमंग उत्साह में रहना चाहिए, कितना नशा रहना चाहिए। भगवान ने स्वयं गारंटी दी है, ये हवा हवाई बातें नहीं है, कल्पना की बातें नहीं है, भगवान का डायरेक्ट कार्य चल रहा है और उसके हम चुने हुए बच्चे हैं। तो ये गारंटी भगवान से मिली है, तर बिल्कुल स्थिरता आली पाहिजे। क्या होगा कैसे होगा काहीच नाही संकल्प चालले पाहिजे, बाबा ने गारंटी दी है, बाबा देख लेगा बस। तो 21 जन्म मतलब 8 जन्म सतयुग के, 12 जन्म त्रेता के, और ये 1 जन्म जब से हम बाबा के पक्के बच्चे बने, उसकी भी गारंटी बाबा ने ली है। तो कभी दुख स्वप्न में भी कोई दृश्य नहीं आएगा, संकल्प में भी दुख की लहर नहीं आएगी। जो हमारे जो अगर हम संगम युग के पक्के बच्चे, संगम युग में 1 जन्म ये और वो दोनों सतयुग और त्रेता के जन्म, बाबा म्हणता है स्वप्न में भी दुख का दृश्य भी नहीं दिखेगा, एक चित्र नाही दिसणार दुःख झाल्याचं। संकल्प तर नंतरची गोष्ट आहे, जेव्हा आपण जागे, पण झोपेमध्ये सुद्धा एक चित्र सुद्धा दिसणार नाही कि काहीतरी दुःखाचा प्रसंग है। तो ऐसी दुनिया में बाबा हमें लेकर जा रहा है। तो सदा हर एक को अगर राज्य लेना है तो अभी अपने परिवार, सतयुग का साथी और रॉयल प्रजा, साधारण प्रजा सब अभी बना सकते हो, अगर राज्य लेना है तो।
बाबांनी काय सांगितलं, अभी आप अपनी प्रजा बना सकते हो, साथी बना सकते हो, अगर आपको राजा बनना है तो मतलब जनरल सबको सकाश देनी है, विश्व की सभी आत्माओं को सकाश देनी है, तो वो ऑटोमेटिक हमारी प्रजा बनती जाएगी, हमारे साथी बनते जाएंगे। विश्व ऐसे चुन चुन के नहीं कि ये मेरी प्रजा में आना चाहिए, ये मेरा साथी बनना चाहिए, ऐसा चुन चुन के नहीं सकाश देना है। विश्व के सभी आत्माओं का कल्याण करेंगे, सभी सगळे आत्म्यांना सरसकट सकाश देऊ अपन, तो उसमें से जो कम पुरुषार्थ वाले होंगे वो ऑटोमेटिक ही हमारी प्रजा बन जाएंगे। तो बाबा ये सिखाता है, राजा बनना है तो सिर्फ स्व पुरुषार्थ से नहीं होगा, सेवा करनी पड़ेगी। तो 21 जन्म की गारंटी है, थोड़ी भी सेवा करो, समय निकालो, क्योंकि आपके पास संकल्प शक्ति तो है ही। सिर्फ जो बाप से मिला है वह अपने भाई बहनों को भी दो। काय करायचंय, कसं देऊ सकाश, काही प्रश्नच नाही आला पाहिजे। बाबा म्हणते आपके पास संकल्प शक्ति है, संकल्प शक्ति से संकल्प करना है, बाबा से मुझे ये मिल रहा है और मैं सभी भाई बहनों को दे रहा हूं। बस बाबा म्हणते कैसे देना है, कोई प्रश्न ही नहीं है। संकल्प शक्ती आहे, उसका यूज करो। विचार करण्याची शक्ती आहे, बाबांकडून येतोय, मी सगळ्यांना देतोय, तो क्या हो जाएगा, व्यर्थ से बच जाएंगे। दूसरा कोई व्यर्थ चलेगा ही नहीं, मुझे लेना है और देना है, बाबा से लेना है देना है, तो बाकी व्यर्थ बातें चलेगी ही नहीं, दिमाग में कुछ नहीं चलेगा व्यर्थ। और दूसरी बात यह है कि जो संकल्प अगर हमें विश्व के कोने कोने तक पहुंचाना है तो यहां पर व्यर्थ नहीं रहना चाहिए, कोई मैल नहीं रहना चाहिए। हे फक्त एवढंच आहे त्याचं, जे आपण जर संकल्प करतोय तर इथल्या इथंच राहील, तो इथल्या इथं पोहोचेल, पण आपल्याला विश्वाच्या कोने कोनेपर्यंत जर सकाश पोहोचवायची आहे तर इथं बिलकुल स्वच्छता पाहिजे, कोणत्याही प्रकारचं व्यर्थ नाही पाहिजे, विकारांचा मैल नहीं पाहिजे, बस उतना ही। तो बाप दादा ने पहले भी कहा था, तो अपना सदा यह चेक करो कि मुझे ब्राह्मण परिवार के बीच संस्कार मिलन की रास करनी है। तो अभी लास्ट टर्न है, एक टर्न रहा हुआ है, त्यावेळेला पण बाबा एक टर्न आधी आले होते, आता पण एक टर्न राहिलेला, 21 मार्चला बाबा येणार आहे, त्याच्या आधीचा हा टर्न, आणि बाबा होमवर्क देता है कि तो अभी लास्ट टर्न है, एक टर्न रहा हुआ है, उसमें हर एक अपने लिए क्या दृढ़ संकल्प है वह फिक्स करके लिखना। कितना समय लगेगा, जो ब्राह्मण परिवार में कहा भी कभी भी संस्कार अपना कार्य नहीं करे, चाहे मेरा संस्कार चाहे दूसरे का संस्कार भी मेरे को प्रभाव नहीं डाले। ये जो दूसरा टर्न आने वाला है 21 मार्च के पहले, बाबा कह रहा है ये होमवर्क करो। ब्राह्मण परिवार पर मुझे बाबा का प्रभाव डालना है और उनका जो ढीलापन है उसको खत्म करना है, उनका प्रभाव, जो कमजोरी का प्रभाव है वो मेरे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। तो मुझे अगर मेरा प्रभाव, ब्राह्मणत्व का प्रभाव उन पर डालना है तो क्या करना पड़ेगा, शुभ भावना, शुभकामना, किसी के भी बारे में निगेटिव नहीं सोचना है, कल्याण के हिसाब से उनको समझाना है, उनका कल्याण हो, वो बहुत आगे तीव्र से तीव्र उनका पुरुषार्थ होता जाए, उसके लिए उनको समझाना है, लेकिन पूरी तरह से शुभ भावना से। और उनका जो कमजोर संस्कार है उसको अपने मन बुद्धि पर नहीं रखना है। तो बाबा म्हणता है येणाऱ्या टर्न पर्यंत हे करून दाखवा, सबके प्रति, ब्राह्मण परिवार के हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना, उनके संस्कार के प्रभाव में नहीं आना है बिल्कुल भी, लेकिन उन्हें शुभ भावना से आगे बढ़ाना है। अच्छा, सभी चारों ओर के बाप दादा के अति स्नेही, अति प्यारे, लाडले, सिकिलधे, स्वमानधारी हर बच्चे को बाप दादा पदम गुना याद प्यार भी दे रहे हैं और दिल का दुलार भी दे रहे हैं। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया।